हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं निशातपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बातें करेंगे राजगढ़ रोड की। हिसार से जो राजगढ़ रोड है उसके ऊपर क्या संभावनाएं हैं और आने वाले समय में किस तरीके से वहाँ पर प्रॉपर्टी में निवेश किया जा सकता है, कहाँ पर वहाँ पर आप निवेश कर सकते हो, उसके बारे में मैं विस्तारपूर्वक यहाँ पर चर्चा करूँगा। दोस्तों, राजगढ़ रोड के ऊपर हिसार से जब हम सिवानी साइड में चलते हैं तो जैसे आज़ाद नगर पार्क देखिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हुड्डा के सेक्टर्स है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कह लीजिए या फिर आजकल उसका नया नाम कर दिया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इस तरीके के कोई यूनिट्स यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक हुई थी। जो आज़ाद नगर का एरिया, ये सारा का सारा प्राइवेट कॉलोनीज है। इसमें तो मैं कभी नहीं कहता कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन अगर आपके पास में थोड़ी सी पूंजी है, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो सही जो लोकेशन रहेगी यहाँ पर वो रहेगी चौधरीवास के आसपास में। चौधरीवास पे आप कर सकते हैं या फिर कालवास जो लिंक रोड के ऊपर देखिए, हाईवे के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो हाईवे के ऊपर रेट्स काफ़ी ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी जैसे ही आप आज़ाद नगर पार करने के बाद जो ओवर ब्रिज आता है, ओवर ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीन वैली होटल के आसपास में सारे के सारे इंडस्ट्रियल प्लॉट, वहाँ पर बड़े प्लॉट्स कटे थे और जो गोडाउन्स वगैरह वो इस तरीके की जो यूनिट्स है वो यहाँ पर लग रही है। लेकिन यहाँ से शुरुआत करके, यहाँ से जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे और आप चौधरीवास गांव तक आप चले जाते हो तो उसके आसपास में इन्वेस्टमेंट के काफ़ी ठीक संभावनाएं बन सकती है। क्योंकि देखिए, अभी एक बार बार सुर्खियों में आ रहा, लगभग पिछले 2 साल से बातचीत चल रही है कि कोई एक रिंग रोड निकलना है। रिंग रोड निकलने की संभावना है, जो आउटर रिंग रोड रहेगा, जो आज़ाद नगर रिलायंस पेट्रोल पंप, अगर मैं राजगढ़ रोड की बात करूं तो यहाँ पर जो रिलायंस पेट्रोल पंप के पास जो पुल है, जो ओवर ब्रिज है, जो रिंग रोड यहाँ से कनेक्ट करता है ये बालसमंद रोड को, और बालसमंद रोड से ये घूमते हुए सिरसा रोड, और सिरसा रोड से ये चला जाता है हमारा चंडीगढ़ रोड की तरफ, तलवंडी के ऊपर के से। तो इस रिंग रोड को पूरा किया जाएगा। अभी ये आधे पोर्शन में बना हुआ है, अगर इसको इन फ्यूचर, क्योंकि पूरी करने की इसको प्लानिंग चल रही है, तलवंडी वाला जो रोड है इसको कनेक्टिविटी कैंट के ऊपर से करते हुए और लाडवा के बाहर से इसको घुमाकर और राजगढ़ रोड से इसको कनेक्ट किया जाएगा। अगर ये रोड कनेक्ट होती है तो सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा है, मुनाफा है, वो मिलेगा कालवास के आसपास के लोगों को या फिर चौधरीवास बनिहार इस गांव में। देखिएगा, जो मेन रोड के ऊपर है, यहाँ पर जो रोड के ऊपर ज़मीन की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है एक दो जगह, लेकिन वो आपको गज के हिसाब से ही दे रहे। बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इस टाइम पे लैंड, एग्रीकल्चर लैंड कोशिश करने पर निकल सकती है, लेकिन इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप उसके लिए थोड़ा सा अंदर की तरफ लिंक रोड के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ एक संभावनाएं बन सकती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मुकलाण गांव और चौधरीवास है, मुकलाण और चौधरीवास के बीच में देखिए, यहाँ पर छोटे निवेशकों को, मैं नहीं कहूँगा कि छोटे निवेशकों के लिए थोड़ी उचित जगह रहेगी यहाँ पर, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहते हो 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ की, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रोड तोसाम रोड रहती है, सॉरी राजगढ़ रोड रहती है। उसका कारण है क्योंकि जो यहाँ रेट आपको मिल रहे हैं, जो जिस भाव में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी हलचल हुई नहीं थी, लेकिन आने वाला समय यहाँ पर क्या है कि वेयर हाउस, इंडस्ट्रीज़, इस टाइप की जो यूनिट्स हैं उसके लिए ये एक लोकेशन, बेस्ट लोकेशन लगती है। मुकलाण गांव से कालवास रोड को आप कंसिडर कर सकते हो। मुकलाण गांव से जो कालवास की तरफ रोड जाता है उसके ऊपर वो एक चौड़ा सड़क है, लगभग 44 फुट की सड़क है। उसके लगती हुई कोई अगर ज़मीन वहाँ आपको मिलती है तो जायज़ रेट में मिल जाएगी, बजाय कि थोड़ा सा जो हाईवे के ऊपर की ज़मीन अगर आप देखते हो तो उसके, और जो लिंक रोड की रेट्स में कंपैरिजन करें तो काफ़ी ठीक भाव में वहाँ पर आपको मिल सकता है। तो उस रोड को आप कंसिडर कर सकते हो। वहाँ पर अगर 4, 5, 7 एकड़ जो भी आप ज़मीन परचेज़ कर सकते हो,
तो वहाँ पर करना मेरे हिसाब से उचित रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से जो गोडाउन्स का और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का एक कल्चर है वो इस लोकेशन पे ही ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि सारी की सारी ये जो ज़मीन है ये उपजाऊ ज़मीन तो है नहीं इतनी ज़्यादा, और दूसरा क्या है कि रेतीली ज़मीन है और इसके भाव पहले बहुत ही कम थे। लेकिन जैसे ये चौधरीवास मंदिर है वो भी काफ़ी फेमस हुआ है, उसके आसपास में कुछ एक कॉलोनीज़ भी कटी हैं जो कि कामयाब रही हैं, और आने वाले समय में कुछ और कामयाबी यहाँ पर हासिल हो सकती है। देखिए वहाँ पर जो कालवास रोड की मैं बात कर रहा हूँ, उस रोड के ऊपर 45 लगभग कहीं 35 लाख से लेकर के 45-50 लाख रुपए एकड़ तक अगर ज़मीन मिलती है तो मुझे लगता है वहाँ पर ले लेनी चाहिए। मेरे पास में इस टाइम पे 4 एकड़ वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी थोड़ा सा, और रोड जो मेन रोड है उससे 2 एकड़ 3 एकड़ हट के वो ज़मीन इस टाइम पे अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके लिए उस ज़मीन को देखने के लिए आप जो नीचे सुरेंद्र सियाग साहब का मैं नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप संपर्क कर लेना, वो आपको वहाँ पर विज़िट करवा देंगे। उसके अलावा आप पनिहार रोड को देख सकते हो, जो ये अपना चौधरीवास से पनिहार की तरफ आप निकलिए, थोड़ा सा अंदर अगर सस्ते भाव की ज़मीन देख रहे हो तो थोड़ा अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, और अच्छे खासे भाव में देख रहे हो तो जो राधा स्वामी सत्संग घर बन रहा है जो वहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये तो देखिए हाईवे के ऊपर की जो ज़मीन है वो तो आपको आज जिस भाव में लोगे तो बेशक उसको आप 1 साल के अंदर ही कुछ आपको मुनाफे में ही वो बिकेगी, क्योंकि जो भाव आपको मिल जाएगा उस भाव से वो ऊपर ही जानी है। तो अवेलेबिलिटी है वहाँ पर मेरे पास में 2 एकड़ 2.5 एकड़ की ज़मीन की कोशिश की जा सकती है, लेकिन वो होगी कि भाई रेट भी उसी हिसाब से मिलेगा। ये नहीं है कि भाई अगर आप वहाँ पर सस्ते रेट सस्ती ज़मीन अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो सस्ते के चक्कर में वो पिछले 1.5 साल में ऊपर ही होती जा रही है। तो आने वाले समय मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई रुकावट या कोई रेट्स डाउनफॉल की तरफ आने की कोई संभावना नहीं बनती। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो जो राजगढ़ रोड है उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान करें, कंसीडर करें। छोटे निवेशक अगर इस लोकेशन पे इस सड़क के ऊपर अगर छोटे निवेशक एंट्री करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप छोटे निवेशकों के लिए छोटी प्लॉटिंग अगर आप लेने के प्लान कर रहे हो, 100, 150, 200 गज के प्लॉट्स अगर लेने की विचार कर रहे हो तो राजगढ़ रोड के ऊपर मैं कदापि आपको सलाह नहीं दूंगा। यहाँ पर बड़े प्लॉट्स अगर आप फार्म हाउस 500 गज से ऊपर के या फिर आप इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना चाहते हो तो सबसे बेस्ट हिसार के जो सबसे बेस्ट लोकेशन और सबसे ठीक भाव की जो ज़मीन है वो इन लोकेशंस के ऊपर ही मिलेगी। छोटे प्लॉटिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो तोसाम रोड, शहर के बिल्कुल नज़दीक रहना चाहते हो तो तोसाम रोड, और थोड़ा सा आउटर में अगर जाना चाहते हो और बड़ी ज़मीन पे अगर आप दाव लगाना चाहते हो तो आप राजगढ़ रोड के ऊपर लगा सकते हो। चौधरीवास के आसपास का जो एरिया है, चौधरीवास से आगे जो टोल टैक्स है उससे आगे जाने का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि खेती के लिहाज से ये ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर काम आएगी तो इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग के लिए इसको देखा जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप जो नंबर दिया हुआ मैंने सुरेंद्र सियाग साहब का, उनसे आप संपर्क करें, वो आपको विज़िट करवाएंगे। विज़िट प्लान करें, देखें, तसल्लीपूर्वक चीज़ों को समझें। जो भी हमारे ज़मीन आप लेते हो सबसे पहले हम आपको दिखाने से पहले उस ज़मीन का सजरा, उस ज़मीन की बंदी, उस चीज़ों की तसल्ली करके ही हम आगे ज़मीन आपको दिखाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप संपर्क करिएगा जो सियाग साहब का नंबर है। और कोई अगर आपको मेरे हिसाब से कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें थी। देखिएगा वहाँ पर अभी 2-3 डेवलपमेंट काफ़ी ठीक ठाक चली। एक सबसे पहले चला जो चौधरीवास में बालाजी का जो मंदिर है वो बढ़ा, और उसमें लोगों का आवागमन बढ़ा। उस एरिया में 2 बड़े स्कूल्स, 2 कॉलेज, वो सारी चीज़ें आने के बाद वहाँ पर
थोड़ा सा और रुझान बढ़ा हुआ है। और यहाँ से ये मान के चलिए कि जो चौधरीवास गांव तक की जो ज़मीन है वो ऑलमोस्ट कमर्शियलाइजेशन वहाँ पर होता जा रहा है। जितनी भी ज़मीन आपको दिख रही थी आज से 5 साल पहले, वो खाली ज़मीन जो दिखाई दे रही थी उसके ऊपर गोडाउन्स, इंडस्ट्रीज़ ये लगनी शुरू हो चुकी है। तो इससे अच्छा आप यहाँ से चिड़ोद रोड के ऊपर जा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा जो चौधरीवास गांव से और जो चिड़ोद की तरफ जो लिंक रोड जा रहा है वो थोड़ा सा भीड़ा ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी इंडस्ट्रीज सेटअप हो चुकी है। तो आने वाले समय में ये सारी कंट्रोल्ड एरिया से भी बाहर है। दो चीज़ें होती हैं कि एक कंट्रोल्ड एरिया के अंदर कई बार एनओसी की और वो चीज़ें लेने में बड़ी दिक्कतें आती है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल्ड एरिया से बाहर होने की वजह से यहाँ पर ऐसी कोई समस्याएं नहीं आएंगी और एक माहौल तैयार होता है। तो इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए, वेयर हाउस के लिए इस रोड के ऊपर आप जा सकते हो और यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रेट की अगर मैं बात करूँ तो जो रेट है वो आपको एक मोटा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि जो ग्रीन वैली के आसपास का एरिया है, हालांकि वो कंट्रोल्ड एरिया के अंदर है, वहाँ पर 10,000 जो बैक साइड में अगर आप जाते हो तो 10,000 रुपये गज के, और थोड़ा सा अगर ग्रीन वैली होटल के आसपास में आते हो तो 14-15 और 18-20 हज़ार रुपये गज तक के रेट है। छोटे प्लॉट जो मेन रोड के दुकानें उनके रेट थोड़े ऊपर है, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, मेरे पास में पीछे यहाँ पर 10 एकड़ ज़मीन अवेलेबल है जो बिल्कुल बालाजी फार्म हाउस जो बने हुए हैं उनके बैक साइड में लगती है। अगर आपका विचार बने तो आप संपर्क कीजिएगा, वहाँ पर सियाग साहब आपको दिखा के लाएंगे सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें थी राजगढ़ रोड के बारे में, मैंने आपको अपडेट दे दी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और जितनी भी सेक्टर्स के हर एक सेक्टर के क्या भाव चल रहे हैं इस समय में वो सब आपको बहुत जल्द यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।